क्या होता है ट्रांसफर प्राइसिंग, क्या है पर्पस और कैसे होता है ये कैलकुलेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं पगार बुक के यूट्यूब चैनल पे। आज के टॉपिक के तौर पर हम जानेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग को, वो भी पूरे डिटेल में। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि हम अपने एफर्ट से आपके लिए एमएसएमई, बिजनेस, फिनेंस, सरकारी स्कीम्स जैसे टॉपिक्स पर जानकारी लेके आते हैं और आप इनसे पूरा फायदा लें, इसके लिए पगार बुक को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले ट्रांसफर प्राइसिंग कहते किसको हैं ये जान लेते हैं। जब कोई विदेशी कंपनी अपनी सब्सिडरी के साथ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की एक यूनिट दूसरे देशों में स्थित उसकी दूसरे यूनिट्स के साथ सामान, ब्रांड या सर्विस के लिए डील करती है तो उसे ट्रांसफर प्राइसिंग कहा जाता है। और इसके तहत कुछ एक स्पेसिफिक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी आते हैं जो कि ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स के थ्रू गवर्न्ड है। क्या है वो, आइए जानते हैं। यह है तैयार माल यानी कि फिनिश्ड गुड्स की सेल, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल का परचेज, फिक्स्ड एसेट्स यानी कि अचल संपत्तियों की खरीद, मशीनरी आदि की सेल या परचेज, इंटैंजिबल की बिक्री या खरीद, पेड और रिसीव्ड एक्सपेंसेस की रीइंबर्समेंट्स, IT enabled services, support services, software development services, technical services fees, management fees, royalty fees, corporate guarantee fees और पाया या चुकाया हुआ लोन। अब एक अहम सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि आखिर ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्यों है, यानी कि इसके पीछे का मेन पर्पस क्या है। इससे अफेक्टेड 3 इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं। पहला है रेवेन्यू, यानी कि सभी रिलेटेड कंपनियों के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कीमत एक समान रखने से कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा है पसंदीदा कस्टमर। अगर कोई संबंधित कंपनी किसी अन्य संबंधित कंपनी को कम कीमत में ऑर्डर देती है तो ऑर्डर लेने वाली कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए बाहरी कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेच सकती है। तीसरा है पसंदीदा सप्लायर। अगर सेल करने वाली कंपनी कीमतों में बढ़ोतरी करती है तो परचेज करने वाली कंपनी कम प्राइस की पेशकश करने वाली बाहरी कंपनी से सामान खरीद सकती है और इन सारी चीजों से मूल कंपनी का बिजनेस प्रॉफिट अफेक्ट होता है। ट्रांसफर प्राइसिंग से कंपनी के हर एक डिवीजन के लिए अलग अलग प्रॉफिट जनरेट करने का एम होता है। साथ ही डिविजन्स के परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को इनेबल करना भी पॉसिबल हो पाता है। और तो और ट्रांसफर प्राइस ना केवल हर सेंटर के रिपोर्टेड प्रॉफिट को इफेक्ट करता है बल्कि कंपनी रिसोर्सेज के एलोकेशन को भी इफेक्ट करता है, यानी कि एक सेंटर के थ्रू किए गए कॉस्ट को उनके द्वारा यूज किए गए रिसोर्सेज के रूप में मानना पॉसिबल हो पाता है। यहाँ वो बिजनेसेस जो कि क्रॉस बॉर्डर इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्सेप्ट को समझना बेहद जरूरी है। पर्टिकुलरली लॉ के हिसाब से कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को समझना ताकि नॉन कंप्लायंस रिस्क को खत्म किया जा सके। लेकिन इसको तय करने के तरीके के बारे में जानकारी लेना भी जरूरी है। देखें, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट गाइडलाइंस ही ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स डिसाइड करती हैं और फिर इनका यूज कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शंस के आर्म्स लेंथ प्राइस को एग्जामिन करने के लिए किया जाता है। यहाँ आर्म्स लेंथ प्राइस से मतलब है उस कीमत का जो कि अप्लाइड या प्रपोज्ड या चार्ज्ड होती है अनरिलेटेड पार्टीज के साथ अनकंट्रोल्ड कंडीशन में रहकर सिमिलर लेन देन में एंटर होने पर। समझने के पर्पस से ये जाने कि यहाँ एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज उस एंटरप्राइज को रेफर करता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी दूसरे एंटरप्राइज के मैनेजमेंट या कैपिटल या कंट्रोल में पार्टिसिपेट करता है। वहीं ट्रांसफर प्राइसिंग तय करने के 5 तरीके हैं। इनमें से 3 ट्रेडिशनल मेथड्स हैं: कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, रीसेल प्राइस मेथड और रीसेल माइनस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड और प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। सबसे पहले कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड की बात करते हैं। दो संबंधित कंपनियों के बीच में ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल्ड लेन देन कहा जाता है। इस प्रोसेस में कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शंस की कीमत, नियमों और कंडीशंस की तुलना किसी थर्ड पार्टी के ट्रांजैक्शन के साथ की जाती है। ये 2 इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी या टैक्स पेयर कंपनी और एक इंडिपेंडेंट कंपनी के बीच हो सकता है। अब आती है रीसेल प्राइस मेथड की बारी।
जिस कीमत पे एक एलाइड एंटरप्राइज किसी प्रोडक्ट को तीसरे पार्टी को बेचता है उसे रीसेल प्राइस कहा जाता है। इस प्रोसेस में रीसेल प्राइस को कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शंस के लिए आधार माना जाता है। फिर रीसेल प्राइस के मार्जिन की कैलकुलेशन अनकंट्रोल्ड लेन देन के बेसिस पे की जाती है और इस मार्जिन को रीसेल प्राइस से घटाया जाता है। इसके बाद कस्टम ड्यूटी जैसे एडिशनल खर्च घटाए जाते हैं। इसके बाद बचा अमाउंट कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शंस के लिए ट्रांसफर प्राइस होती है। फिर आता है कॉस्ट प्लस मेथड। इस प्रोसेस में सेल की लागतों का कंपैरिजन ग्रॉस प्रॉफिट से किया जाता है। इसमें सबसे पहले कंट्रोल ट्रांजैक्शंस में सेल की कॉस्ट पे डिसाइड करना होता है। इसके बाद कॉस्ट को कवर करने और प्रॉफिट को ऐड करने के लिए एक मार्कअप ऐड जाता है और फाइनल आउटकम ट्रांसफर प्राइस होता है। वहीं ट्रांजैक्शनल प्रॉफिट मेथड्स की बात करें तो ये दो तरीके से तय होता है। पहला है ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। इस प्रोसेस में कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शंस के नेट प्रॉफिट का कंपैरिजन अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन से किया जाता है। इस कंपैरिजन के आधार पर प्राइस तय की जाती है। दूसरा है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। कभी कभी किसी कंपनी के अंदर किए गए ट्रांजैक्शन की बात होती है। इस कंडीशन में प्रॉफिट को स्प्लिट किया जाता है। ये प्रॉफिट कैसे कमाया गया है, इस बेसिस पर इसको स्प्लिट किया जाता है। इन सब के बाद आता है एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट। जैसा कि हमने आपको बताया कि ट्रांसफर प्राइसिंग तय करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। इसी तरह एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट भी टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के बीच एक अग्रीमेंट होता है, जिसके अकॉर्डिंग फ्यूचर के ट्रांजैक्शंस के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड डिसाइड किया जाता है। ये 3 तरीके होते हैं। इंडिपेंडेंट एपीए, ये टैक्स पेयर और उनके देश में स्थित टैक्स अथॉरिटी के बीच एक समझौता होता है। बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय एपीए, इस एग्रीमेंट में टैक्स पेयर, उनके विदेश में एलाइड ग्रुप्स और दोनों देशों की टैक्स अथॉरिटीज शामिल होते हैं। मल्टीलैटरल एपीए, ये टैक्स पेयर, कई देशों में टैक्स पेयर के सपोर्ट ग्रुप्स और सभी देशों की टैक्स अथॉरिटीज के बीच का अग्रीमेंट होता है। देखिए, इंडिया में टैक्स बेनिफिट लेने के पर्पस से 2001 में ट्रांसफर प्राइसिंग शुरू किया गया था और 1961 के इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन यानी एलाइड एंटरप्राइजेस से हुई इनकम को एक अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन के रूप में लिया जाता है। क्योंकि एंटरप्राइजेस आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए असंबंधित एंटरप्राइजेस के मामले में ही टैक्स रूल्स लागू होते हैं। ये इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों तरह के लेन देन पे एप्लीकेबल होते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग एक्रेडिटेशन एमएनसी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब तक ये नहीं था तो एमएनसी कंपनीज 2 अलग अलग प्राइसिंग डिसाइड करती थी, एक इंटरनेशनल बिजनेस के लिए और दूसरा टैक्सेशन के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है और ट्रांसफर प्राइसिंग को बढ़ावा देने वाले इनकम टैक्स एक्ट के कारण अब इसकी मदद से टैक्स बेनिफिट आसानी से लिया जा सकता है। इससे होने वाले बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस पे टैक्स का बोझ तो कम होता ही है। अलग अलग टैक्स नियम वाले देशों के बीच बैलेंस क्रिएट करना और उनको मैनेज करना भी आसान होता है। देखा जाए तो ओवरऑल अपीयरेंस से कारोबार में प्रॉफिट एनालाइज करना, साथ ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इंपैक्टफुल डिसीजंस लेना आसान होता है। इनके अलावा पेनल्टी लगाने के लिए पॉलिसीज को डेवलप भी आसानी से किया जा सकता है। लेकिन इन फायदों से अलग दिक्कतें भी हैं जो अक्सर कंपनीज फेस करती रहती हैं। कौन कौन सी हैं वो दिक्कतें, आइए जानते हैं। मेजरली मल्टीनेशनल सेटअप में ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रोसेस थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसके लिए प्रॉपर कंप्यूटेशन और स्कीम की जरूरत पड़ती है। कई बार ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर मैनेजर्स के बीच असहमति भी होती है। साथ ही सर्विस इंडस्ट्री में ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोसेस प्रॉब्लमैटिक होता है। इसके तहत अक्सर कंपनियां 2 देशों की टैक्स रेट्स को ध्यान में रखकर ट्रांसफर प्राइस तय करती हैं। इस सिचुएशन में जिस देश में टैक्स पेमेंट कम रिसीव होता है वहां प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। हालांकि मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ ट्रांसफर प्राइसिंग इशू रिजॉल्व करने के लिए सरकार ने भी कई नए रूल्स बनाए हैं, जिनको कि सेफ हार्बर रूल्स का नाम दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स अथॉरिटीज मल्टीनेशनल कंपनियों और उनकी सब्सिडरी के बीच ट्रांजैक्शंस की प्राइसिंग को लेकर क्वेश्चंस नहीं करेंगी, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस भी तय की गई हैं। मगर ओवरऑल देखा जाए तो इससे अलग अलग सेक्टर्स के मल्टीनेशनल कंपनीज को फायदा मिल रहा है। दोस्तों, ये थी सारी जानकारी ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। साथ ही इसको लाइक और शेयर करें और पगार बुक को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।